फिर भरपूर बनेगा। फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। फिर भरपूर बनेगा। राधा श्री हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा श्री हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। होंगे मतलब सन्यासी जीवन जीना, परंतु मुझे लगता है कि आध्यात्मिक ज्ञान को लेना मतलब अपने जीवन को संस्कारी जीवन बनाना, और जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों का होना बहुत ही आवश्यक है। और वो आध्यात्मिक ज्ञान हम कहाँ से ले पाएंगे? और आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब क्या? आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब है स्वयं को पहचानना, और स्वयं के साथ साथ प्रभु पिता परमात्मा को पहचानना। क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे तब तक परमात्मा से मिलना मुश्किल ही नहीं, लेकिन असंभव है। तो स्वयं को भी पहचानना है कि मैं कौन हूँ और किसने मुझे संसार में भेजा है, उस पिता को पहचानना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं जाना हमने जगत जननी को जाना, जाना हमने जाना जाना, आना जाना रूठ जाना जाना, कुटुंब कबीला सब कुछ धीरे धीरे जाना, परंतु फिर भी कुछ नहीं जाना। क्योंकि जिसके पास है हमें अंत में जाना, हमने उसको ही नहीं जाना, तो इस संसार में आकर हम लोगों ने क्या जाना? तो उस पिता को जानना बहुत आवश्यक है। और जब स्वयं को पहचान लिया जाए, उस पिता को पहचान लिया जाए, तो जीवन श्रेष्ठ संस्कारों से भरा हुआ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि परमात्मा गुणों का भंडार है, शक्तियों का भंडार है, और जब उसके संग में हम रहते हैं तो हमारा जीवन के अंदर हम देश विदेश के संत महात्माएं जो आज इस प्रयागराज की धरती पर मिलते हैं, तो इसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर ये भी एक परमात्मा का कार्य है। और जैसे पिता अपने पुत्रों को घर में बुलाता है, पिता पुत्रों को देख के बहुत खुश होता है, और पुत्र भी देख के पिता को खुश होता है। और सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का की सम्मान करते हुए बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है। और वही हमारे लेखराम बाबा जी ने भी बहुत ही सुंदर एक सूत्र जो पकड़कर सबको दिया है, जो सनातन संस्कृति का मूल सूत्र है। हमारे 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, रामायण, कोई भी मंत्र अगर उच्चारण किया जाए तो सर्वप्रथम ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है और अंतिम में शांति 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 उच्चारण किया जाता है। तो इस ओम और शांति को सुनने से व्यक्ति के भीतर ये पता चलता है कि जहां पर ये शब्द की गुंजायमान होता है वहां तक सनातन और संस्कृति है,
वहां तक भारतीयता है, वहां तक भारत का नागरिक है, भारतीय सोच है, भारतीय समझ है, भारतीय संस्कृति बरकरार है। चाहे वो देश में रहे, विदेश में रहे और विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी रहे, तो ऐसे ही हमारे सनातन संस्कृति को मूल आधार पकड़कर हमारे लेखराम बाबा जी ब्रह्मा प्रजापिता जी ने ये पूरे विश्व के अंदर ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्म कुमारियों का दीक्षा देकर जो एक संगठन खड़ा किया है, उन संगठन का यही संदेश है कि हम मूल भारतीय हैं, मूल सनातनी हैं, मूल हम वैदिक हैं और वेद की ही मंत्रों का हम प्रचार करते हैं। हमारे केवल तिलक और वेश का अंतर जरूर है, क्योंकि सनातन संस्कृति में कल हमने सुना था आचार्य निर्वाण पीठाधीश महोदय से अति प्यारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये आशीर्वाद देने के लिए। हम ब्रह्मा कुमारी बहनों के प्यारे नहीं हैं, जरूर ये ऐसा कुछ प्यारा काम करती हैं कि हमको इनका गुणगान गाने में बड़ा आनंद आता है। और ये बहनें हमारी सनातन धर्म का, जो इस समय सारे भारत में सनातन धर्म हमारा एक सबके अंदर एक विषय बना हुआ है कि हमारा सनातन धर्म जो है, हमको अपने सनातन धर्म का ध्वजा सबके दिलों और जानों में चारों तरफ पूरे विश्व में फैलाना है। भारत, अभी हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जी ने एक बात कही कि भारत विश्व गुरु बन गया है। निश्चित भारत विश्व गुरु बन गया है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि उसके लिए जैसे ये ब्रह्मा कुमारी संस्था जो कहती है वो करती है, कथनी और करनी दोनों एक है। यहाँ अभी कल के मंच में आदरणीय हमारे आचार्य महामंडलेश्वर प्रेमानंद गुरुदेव जी ने वहाँ मंच में एक बात कही कि वन बुक वन रिलीजियस, मतलब जब तक सब लोगों के पास एक पुस्तक है, एक खुदा है, एक परमात्मा है, इसीलिए सारे धर्म एक है। हमारे पास एक के लिए क्या कहेंगे, इसमें एक हमारे पास क्या है? तो आपने बताया कि पंचदेवों की उपासना, सूर्य, दुर्गा माता और शिव, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और इस कार्य की अध्यक्षता, इस कार्य का आयोजन में जो भ्राता जी के साथ हमारी इस नवापारा राजीव की हमारी भ्राता पुष्पा राजयोगी दीदी पुष्पा दीदी जी, जिन्होंने अथक मेहनत और अथक प्रयास से विगत कई वर्षों से ये कुंभ चल रहा है। और इस कुंभ में भी ये ब्रह्मा कुमारी संस्था भी हम सब संतों को इकट्ठा करके परमात्मा का संदेश दे रही है। आज का विषय बहुत ही अद्भुत है कि अभी हमारे आदरणीय दीदी जी ने बताया कि सबको प्रेम चाहिए, पृथ्वी को प्रेम चाहिए, अंतरिक्ष को प्रेम चाहिए, वनस्पतियों को प्रेम चाहिए, दिशाओं को प्रेम चाहिए, पशु पक्षियों को प्रेम चाहिए। सब प्रेम के भूखे हैं। सब लोग यही कहते हैं कि भोजन चाहे देना मत देना, प्रेम दे दो। तेरे बूंद के प्रेम के बूंद के प्यासी सारी धरती। और प्रेम हमारे जीवन से विलुप्त हो गया, क्योंकि इतना व्यक्ति अभिमान में, अहंकार में आ गया है, जहां एक दूसरे के स्वार्थ रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में।
रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ। मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ। मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। हर पल है हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल। जीवन आंचल, जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की प्रभु पुकार। की पुकार, प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे सब निसार। दे निसार, सब दे निसार। बज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश,